हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक नए लेसन के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज का लेसन है लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। और आज हम पार्ट 17 कुछ नहीं पर लक्ष्य के पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट, पार्ट 17 कुछ नहीं पर लक्ष्य। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर्स? इस तस्वीर में मतलब कौन है, क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उनका? बिल्कुल बता सकते हैं। ये कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। ठीक है, जो पहली बार क्या है अपने देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आए थे, है ना, शूटिंग मतलब कि निशानेबाजी में। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ए 34-year-old आर्मी मैन, finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday, the 17 August 2004 in the 28th ओलंपिक गेम इन एथेंस। मतलब राज्यवर्धन सिंह जो 34 साल के सेना में रहे, ये है ना, इन्होंने क्या पुरुष है ना डबल में क्या है निशानेबाजी में, जो कि मंगलवार 17 अगस्त 2004 को है ना 28वां ओलंपिक गेम में जो एथेंस में हुआ उसमें मतलब भाग लिए हुए थे। ठीक है, दिस वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। और ये क्या है, भारत का पहला व्यक्तिगत है ना सिल्वर मेडल था जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भारतीय ने निशानेबाजी में जीते थे। ठीक है, लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल्स। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि जब ये मेडल जीतने के बाद है ना क्या कहे थे। मतलब इनका एक तरह से क्या है इंटरव्यू है। ठीक है, फीलिंग्स वाइल रिसीविंग द मेडल्स, भावनाएं है ना, क्या भावनाएं थी जब उन्होंने क्या है इनको मेडल मिला। देख रहे हो अपने मेडल को चूमते हुए, है ना। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, ये क्या है बहुत ही महान अनुभव था। इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन ए मेडल फॉर द कंट्री, और ये बहुत ही आनंददायक है ना भावना थी कि अपने देश के लिए हम क्या है पदक लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड, और ये क्या है बहुत ही अच्छा और अनुभव कराता है क्योंकि क्या है इससे हमारा देश भी गौरवान्वित हो रहा है ना। मतलब कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं, हम देश के लिए खेल में भाग लेते हैं, है ना, अगर जीत के आते हैं तो हमारा तो नाम होता है, या साथ साथ क्या है हम जिस देश के लिए खेलते हैं उस देश का भी नाम ऊंचा होता है। ठीक है, फीलिंग्स वाइल ड्रेप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन, जब प्रस्तुतिकरण हुआ है ना उस टाइम में तिरंगे को क्या है अपने शरीर से क्या है ओढ़ के बोलना चाहिए, ओढ़ लेते हैं, है ना, उसको अपना लेते हैं कि हम अपने पहचान के तौर पे कि हम अपने भारत देश के हैं। ठीक है, इट वाज ए सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वाज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री, ये क्या है बहुत ही आराम देने वाला चीज़ था, है ना, आरामदायक चीज़ था कि मैं अपने देश के लिए मतलब कुछ कर पाया। एंड द फ्लैग्स, और तिरंगे के लिए, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल विच रिप्रेजेंट द कंट्री, मतलब मेरे पास क्या है कुछ चीज़ था, है ना, एक प्रतीक के रूप में जो मतलब प्रस्तुतिकरण के लिए अपने देश के लिए था, है ना। सो द फ्लैग वाज द बेस्ट थिंग, ये क्या है जो भारत देश का जो तिरंगा है वो क्या है सबसे बेहतरीन चीज़ थी। एंड आई जस्ट वांटेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, और इसको मैंने क्या किया बस अपने आप से चारों ओर अपने आप चारों ओर क्या है तिरंगे को एक शॉल की तरह बोलना चाहिए, है ना, लपेट लिया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशंस इन द लास्ट फ्यू डेज़, मतलब तैयारियाँ कुछ दिन, मतलब आखिर के कुछ दिनों की, है ना। देयर वॉज ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सब कुछ वहाँ क्या है, मिला जुला था। देयर हैज़ टू बी ए हेल्दी बैलेंस, और वहाँ पे क्या है, एक स्वास्थ्य पूर्ण बोलना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा क्या है, संतुलन था। वेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंजाइज आई वुड रिलैक्स, क्रैक ए जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। जब भी मुझे क्या है, चिंता होती थी, है ना, मतलब चिंता मुझे घेरता रहा, मैं अपने आप को आराम देता रहा, मतलब कोई क्या बोलना चाहिए, मजाक देखता रहा या सुनता रहा, है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति से बातें करने लगता रहा, है ना। इससे क्या है, मेरा जो वातावरण था, मतलब शरीर का बोलना चाहिए, अपने आप को क्या है, मैं रिलैक्स कर लेता रहा इस तरह से, ठीक है। बट वेन एवर आई नीडेड फोकस, पर जब मुझे मतलब ध्यान देना था, है ना, ध्यान की ज़रूरत थी, फोकस मतलब ध्यान, आई वुड क्लोज माई आइज़, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था, एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, और अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था कि मैं कैसे करूँगा, हाउ माई इमोशंस वुड बी, मेरी भावनाएं कैसी होंगी, वाट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, और मेरे जो गेम प्लान है ना, योजनाएं हैं, वो सब क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, और क्या है, अंतिम बिंदु पर ध्यान, है ना, फाइनल पर, है ना। आई रियलाइज दैट आई वॉज मिसिंग, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं मतलब चूकने वाला हूँ, बिकॉज आई वॉज लूजिंग अग्रेशन, और क्या है, उसमें उत्तेजना को, है ना, उसको क्या है, खो रहा था। वेन यू लूज़ योर अग्रेशंस यू लूज़ योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, अगर आप अपना मतलब उत्तेजना है ना, मतलब किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट बोलना चाहिए, अगर उसको खो रहे हैं तो मतलब आप अपने प्राकृतिक रूप से मतलब क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को भी आप भूल जा रहे हैं, ठीक है, निशाने को, ठीक है। आई देन टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से तब कहा, आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट, मुझे बहुत ही मतलब दृढ़ हो रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, बोल। दैट्स हाउ आई मेड दोज लास्ट टू, मतलब कैसे भी करके, ठीक है। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, मैं बिल्कुल ही अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो गया, है ना। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, मुझे अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग भी इनके बारे में जान करके अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से शेयर बिल्कुल करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।